मैं पवन केसर हूँ जम्मू कश्मीर से। उस वक्त 90s के टाइम पे कश्मीरियों के साथ कोई खड़ा था या नहीं था, मैं कहता हूँ मैं मोनू मानेसर के साथ तन मन धन के साथ हर कदम पर उसके साथ खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि वो सही मायने में सनातन का काम कर रहा है। भारत जैसे देश के कृष्ण की भूमि, राम की भूमि में अगर गाय कट रही है, अगर उसका कोई विरोध कर रहा है, वो मेरा भाई है। चाहे वो किसी भी जाति है, किसी भी धर्म का, वो मेरा भाई है और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। खट्टर सिंह, ये आपके लिए है। हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपके यहाँ सरकार में ये नहीं चलना चाहिए था, नहीं तो ये चेहरा बदलेगा। आपकी जगह आप कोई लिख कर नहीं आए यहाँ पे कि आप ही रहेंगे। हम भाजपा के साथ हैं, उसके साथ रहेंगे, मगर आपका ये चेहरा नहीं दिखेगा अगली बारी। अगर इसी तरह से कार्रवाई अगर गोभक्तों के ऊपर होगी तो हम आपके साथ नहीं हैं। हम भाजपा के साथ हैं, मगर आपको यहाँ गद्दी पे बैठने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हरीश अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। आपने सुना होगा कि मोनू मानेसर को लेकर के चर्चा पूरे देश में हो रही है और कई लोग उसको जो है गुंडा बता रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि वो गौरक्षक है। तमाम जो चीज़ चर्चाएं हैं वो पूरे देश में चल रही हैं। राजस्थान पुलिस उसको लेकर के गई हुई है, हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कई लोगों को कन्फ्यूज़न भी है कि आखिर चल क्या रहा है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे जुड़े हुए हैं पवन केसर जी। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनका इस पर क्या सोचना है। सबसे पहले पवन भाई, न्यूज़ टैंक के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी। पवन भाई, ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जो आज चर्चा हो रही है मोनू मानेसर को लेकर देश में, वो है कि दो धड़ों में लोग बटे हुए हैं और आधे लोग उसको, कई लोग आतंकवादी कह रहे हैं, कई लोग गुंडा बता रहे हैं और कई लोग उसको गौरक्षक बता रहे हैं। वाकई में आपके शब्दों में अगर समझे तो मोनू मानेसर क्या है? मैं आपके प्रश्न से पहले एक प्रश्न मैं दागता हूँ। श्री कृष्ण वो क्या थे? भगवान थे वो तो? वो भगवान थे, मगर इस सृष्टि में आकर वो भी गोरक्षक थे। मगर अगर जिस तरह से आज की व्यवस्था आप देख रहे हैं, जो परिस्थितियां बनी है ना, अगर श्री कृष्ण भी यहाँ आ जाते और वो गोरक्षा की बात करते तो शायद उनको भी मिलिटेंट, आतंकवादी या इस तरह से नाम से पुकारा जाता। ये आज देश का दुर्भाग्य है भाई साहब। ये हमें मतलब एज ए सनातन धर्म में होने के बावजूद गोरक्षा की बात नहीं कर सकते हम। ये इस तरह की व्यवस्था हमें दी है 70 सालों में। हम किसको कोसे हैं? यहाँ अपना आप जो है, आज कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा आकर क्या कहता है, सनातन धर्म जो है वो क्या है, डेंगू, मलेरिया, इस तरह से हमें संधियाँ दी जा रही हैं। और ये किसकी वजह से हो रहा है? पिछली पूर्व की सरकारों की वजह से, तुष्टीकरण की वजह से। आज मोनू मानेसर जैसा, मैं श्री कृष्ण के साथ उसकी तुलना नहीं कर रहा, मगर जो काम श्री कृष्ण किया करते थे या उनके साथ जो उस वक्त के लोग थे, गोरक्षा, गो सेवा, आज जो भाई वो अपनी जान की बाजी लगाकर जो काम कभी पुलिस का काम हुआ करता था, हमारे संविधान में गोरक्षा की बात लिखी गई है, मगर ऐसे भाइयों को रात भर जाग कर वो वहाँ नाके पे उनसे जो जिहादी लोग हैं, जो गोवंश को मारते हैं, काटते हैं, दो तस्कर हैं, खाने का काम करते हैं, उनसे हमारी गौ माताओं को छुड़ाने का काम करते हैं। और बदले में क्या दिया जाता है उनको झूठे फेक FIRs, केसेस, और फिर उनको प्रताड़ित किया जाता है। और फिर हमारे में से ही कुछ अपने आप को सभ्य समझने वाले, इंटेलेक्चुअल समझने वाले, उनको पता किस संधि से बुलाते हैं? कहते हैं आतंकवादी हैं, भगवा आतंकवादी हैं, इस तरह की संधि। ये दुर्भाग्य है। ये सरकारों, जो सरकार यहाँ बैठी है अपने आप को हिंदुत्व की सरकार कहती है, मगर वो भी कहीं ना कहीं बीच में अपनी जो है कमी दर्शाती है। आज इस तरह की गिरफ्तारी होना पता क्या कहती है? देखिए किस तरह, चलो क्या मैटर था उसमें, वो वीडियो का मैटर था, उसमें जुडिशल, लेकिन वो राजस्थान पुलिस जो आज कठपुतली बन चुकी है, मैं सीधी आपको से शब्दों में बोलूँ, वो राजनीतिक एक कठपुतली की तरह काम कर रही है। उनके प्रदेश में बच्चियों को, 6 महीने की बच्चियों को अपने परिवार के साथ 6 महीने की बच्ची को जला दिया गया। ये क्राइम उनसे थम नहीं रहा। मगर अगर कोई गोरक्षक है, अगर वो गोरक्षा की बात करता है, उसके लिए कार्य कर रहा है, तो उनको प्रताड़ित करने के लिए, अपनी आकाओं को खुश करने के लिए उनको खुश करना है, इसीलिए उन गोवक्ताओं को प्रताड़ित करना है। और हमारे बीच में कुछ जो जातियों में बटे हैं, जो धर्म के नाम पर अपने आप को अलग समझते हैं हिंदू समाज में, वो भी आज उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। उनकी जो ये कृत्य है ना, उनको सराह रहे हैं कि पता नहीं क्या कर दिया, कौन सा इन्होंने कर दिया। भाई साहब, चुनाव आ रहे हैं ना, आपने फ़ोटो देखी? मोनू मानेसर के ऊपर किस
किस धारा के अंदर उसको लिया गया? आईटी एक्ट के उसको इस तरह से नीचे बिठाया था जैसे वो कोई हार्डकोर कोई क्रिमिनल होता है ना, या उस तरह से जो चोर लुटेरा लफंगा जिस टाइप का ना, उसको बिठाया। वो पता क्या है आपको? वो खुश करना है चुनाव। किसे खुश करना है? राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति है, अशोक गहलोत को उसको खुश करना है, मुसलमानों को खुश करना है। वो गेम खेल रहे हैं, आप समझ नहीं रहे इसमें। उसमें क्या है, वहाँ से एजेंसीज के थ्रू आप किसको मैनेज किया है, ये मैं एजेंसीज के ऊपर छोड़ रहा हूँ। कौन इसमें इन्वॉल्व है, किसको ये खुश करने जा रहे हैं, उसकी फ़ोटो वायरल कर दी, वहाँ मुसलमानों को खुश कर दिया कि हाँ हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। यहाँ क्या है, बजरंग दल वाले जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई करवा दी, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। तो क्या हिंदू को हिंदू से लड़ा दिया। अब हिंदू जो बजरंग दल है वो कोस रहे हैं, किसको कोस रहे हैं? अपने ही संगठन को, सीएम खट्टर को के साथ साथ अपने संगठन को भी कोस रहे हैं कि आप हमारी सरकार होते हुए इस तरह से। तो वो क्या है, दोनों तरफ चित भी मेरी पट भी मेरी उनकी हो रही है। तो ये राजनीति हो रही है इसमें। और मोहरा कौन बन रहा है? मोनू मानेसर, उनके साथी। मोनू मानेसर सिर्फ बहाना है, असली में मुसलमानों को खुश करने के लिए गहलोत सरकार की प्लान। बिल्कुल और अपनी नालायकी छुपा रहे हैं। आपने श्रीकांत पंडित का नाम सुना है? मैं कहता हूँ उसके ऊपर कोई भी, वो घर से भागा था उस वक्त, क्या आरोप था ना उसके ऊपर, मगर उसके पेट में उसका बच्चा मार दिया पुलिस वालों ने। अब बताओ, कल को वो बाइज्जत अगर बरी होता है, उन केसों से छूट कर आता है, तो उसकी बच्चे की पूर्ति कोई सरकार कर सकती है? कोई पुलिस कर सकती है? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती ना। तो ये अपनी नालायकी है इनकी। मगर वही चीज़ है कि कठपुतली है, जिस तरह से करेंगे उस तरह से। आज देश का संविधान, कहते हैं ना लोकतंत्र खतरे में, हम बचाने निकले हैं। लोकतंत्र को अगर तार किसी ने किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। यहाँ पे हर बार उनके लिए सनातनी हमेशा टारगेट में रहा है। कोई भी अगर हिंदुत्व की बात करता है, ये आज से नहीं है, ये 70 सालों से हम देखते आए हैं। हिंदुत्व की जब बात आई, देश का इतना बड़ा हिस्सा देने के बाद भी देश को नपुंसक बना दिया, सेकुलर बना दिया उन्होंने, जबकि संविधान में नहीं था, संविधान में नहीं था, बना दिया ना। आज आप कानूनों का दुरुपयोग देख रहे हैं अपने खिलाफ, हिंदू समाज के खिलाफ। बाकी कुछ भी कर ले, वो गले भी काट रहे हैं हमारे, हैं, फिर भी हमारा कानून क्या कर रहा है? उनको ही संरक्षण दे रहा है। आप बात नहीं कर सकते। आप अगर बात करेंगे कि मुझे अपने परिवार की बेटी को बचाना है, लव जिहाद से बचाना है, तो आप कम्युनल हो, आप कम्युनल हो बन जाओगे, आप हेट मोनोकर बन जाओगे उनके लिए। मगर वो जो है ना, वो किसी का गला भी काट रहे हैं ना, तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राना, इस तरह से बात होती है। भाई, चाहे कितनी भी राजनीति हो जाए, कितनी पुलिस मोनू मानेसर के पीछे लग जाए, आप लोग क्या मोनू मानेसर के साथ खड़े? तन मन धन के साथ। आज से नहीं, हम पहले से। मैं पवन केसर हूँ, जम्मू कश्मीर से। मैं हर बार ये चीज़ बोलता हूँ कि उस वक्त 90s के टाइम पे कश्मीरियों के साथ कोई खड़ा था या नहीं था, मैं अकेला अपने आप, मैं कहता हूँ मैं मोनू मानेसर के साथ हर कदम पर उसके साथ खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि वो सही मायने में सनातन का काम कर रहा है। भारत जैसे देश के, कृष्ण की भूमि, राम की भूमि में अगर गाय कट रही है, अगर उसका कोई विरोध कर रहा है, वो मेरा भाई है, चाहे वो किसी भी जाति है, किसी भी धर्म का, वो मेरा भाई है और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मगर इस तरह की जो ये इनकी पुलिस की कार्रवाई हो रही है ना, एक कभी क्लीन चिट दे रहे हैं उनको, कभी उनको कोर्ट से ही उठा लिए जा रहा है। हरियाणा सरकार उनको पकड़ रही है, 14 दिन की जुडिशल कस्टडी में अगर उनको रख रही है, वहीं से इनको राजस्थान पुलिस उठा कर ले रही है। ये आप इसकी कड़ियाँ जोड़िए, ये राजनीतिक प्रेरित जो है ये कार्रवाई है, इसमें और कुछ नहीं है। पर गहलोत सरकार जो कोशिश कर रही है, आप जैसे आरोप लगा रहे हैं कि ज़बरदस्ती जो है एक माहौल बनाने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हो रही है, तो आपको लगता है ये कामयाबी मिलेगी, फिर से वापस ये सत्ता ले पाएंगे इस तरीके के हथकंडों से? बिल्कुल नहीं। राजस्थान की जनता, मेरे कई मित्र हैं वहाँ पे, वो तो जिस तरह का वहाँ इस वक्त कानून व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है ना, वो तो पहले से, आज से 1.5 साल 2 साल पहले से ही उन्होंने मन बना लिया कि ये सरकार अब वापस नहीं आएगी। और ये नहीं है कि वहाँ रिपीट होता था कि हाँ 5 साल के बाद या कुछ ऐसा, ये अब मुझे नहीं लगता आगे आने वाली है। इन्होंने अपना चरित्र दिखा दिया। दलितों के ऊपर पता क्या वहाँ पे कितना अत्याचार है। कोई भी आकर कहाँ पे एक विशेष समुदाय, उनका क्राइम रेट देखिए वहाँ पे,
मगर उनको संरक्षण किसका प्राप्त है? इसी सरकार का। इसीलिए राजस्थान की जनता उसको सरासर नकारेगी इस बार, और उन्होंने फैसला कर चुके हैं। ये टैबलेट मांगे जो मर्जी करें, वहाँ हो चुका है। देखिए खट्टर सिंह, ये आपके लिए है, आपका मंत्रिमंडल क्या है, आपकी क्या मजबूरियां हैं, आप किस गठबंधन में हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मगर राजधर्म, एक बार अटल जी ने भी राजधर्म की बात, मैं आपको भी याद दिलाता हूँ, राजधर्म जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए। यहाँ राजधर्म में एक खासकर हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपके यहाँ सरकार में ये नहीं चलना चाहिए था, नहीं तो ये चेहरा बदलेगा। आपकी जगह आप कोई लिख कर नहीं आए यहाँ पे कि आप ही रहेंगे। हम भाजपा के साथ हैं, उसके साथ रहेंगे, मगर आपका ये चेहरा नहीं दिखेगा अगली बारी। ये आपको मैं क्या देता हूँ, अगर इसी तरह से कार्रवाई अगर गौ भक्तों के ऊपर होगी तो हम आपके साथ नहीं हैं। हम भाजपा के साथ हैं, मगर आपको यहाँ गद्दी पे बैठने नहीं देंगे हम। आप लगातार जो है पवन केसर जी से सुन रहे थे, कश्मीर से ही आते हैं और इन्होंने बेहद कम शब्दों में जो है लोगों को समझाया कि किस तरीके से राजस्थान की सरकार हो या हरियाणा की सरकार हो, जो राजनीति कर रही है गौ भक्तों के साथ में, उसको लेकर के जनता में बेहद आक्रोश है। और अगर ये जल्दी नहीं थमा तो अब जो आने वाले समय में ना ही गहलोत की सरकार वापस आनी है, और अगर भाजपा सरकार हरियाणा में वापस आती है तो सीएम खट्टर का चेहरा कतई वापस नहीं आने वाला है। आप देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद। जय हिंद।